हे गाइस, वेलकम टू आर माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे और सुबह का टाइम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9। तो बन गए हैं गर्मा गर्म पराठे। तो ये बन गए हैं सुबह के गर्मा गर्म पराठे, आलू के पराठे। और ये देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चा पार्टी, एक बच्चा ये खेल रहा है। हनी क्या कर रहे हो तुम? हनी क्या कर रहे हो? हनी का देखो पैर बांध दिया जाता है क्योंकि ये लड़का ना परेशान करता है बहुत ज़्यादा। ये बहुत परेशान करता है, इसको इसी चारपाई पे बैठा के बांध दिया जाता है। और मोबाइल पकड़े हुए है, दूध की बोतल रखी है, भूख लगे तो पी लो। ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। क्या बना रही हो भाभी? आलू के पराठे। तो आज फिर से हम लोग हो गए हैं रेडी मार्केट जाने के लिए। कल भी हमारा बहुत कुछ सामान आ गया था, साड़ी वगैरह। और आज फिर जो रह गया है वो आज जाएंगे मार्केट। थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी लाना है वो आज जितना आ पाएगा उतना आज ले आएंगे। तो मैं हो गई हूँ रेडी इस तरह से। और चलते हैं मार्केट। फिर आपको दिखाएंगे कि हम साड़ियाँ, कल साड़ियाँ वगैरह ली थी तो मैंने उसका भी सूट किया था। और अभी देखते हैं क्या क्या लेंगे तो वो भी हम दिखाएंगे। तो ये हमारे ऊपर का रूम है, अभी नया बना है। मेरे भाई की शादी होने वाली है तो उसकी शादी के लिए ये रूम तैयार हुआ है। लगभग तो पूरा रूम ही तैयार हो गया है ये इस तरह से। लेकिन अब वो ये कि इसमें सामान सेट होना है और दरवाज़ा भी रह गया लगने को तो वो भी लगेगा। अब हम लोग शादी की शॉपिंग और शादी की तैयारियों में लग गए हैं। और देखते हैं क्या क्या कितना हो जाएगा। उसके बाद फिर दिवाली भी है तो दिवाली की तैयारियाँ और दिवाली की शॉपिंग भी करनी है। और फिर मुझे अपने घर वापस कल जाना भी है। तो आज मुझे जाना है मैनपुरी के मार्केट और उसके बाद जाना है मुझे इटावा। इटावा में है भाई, तो वो भाई वहाँ से कुछ शॉपिंग करवाएगा तो इटावा जाना है तो वहाँ भी जाएंगे। और अभी तो हम लोग मैनपुरी जा रहे हैं, मैं और मम्मी। उसके बाद इटावा के लिए निकलेंगे। देखते हैं क्या क्या लेते हैं आज मैनपुरी से और इटावा से। तो बने रहिए हमारे साथ। तो ये हम लोग आ गए हैं 10 बजे ही मार्केट में। और मार्केट त्योहार की वजह से सुबह सुबह ही खुल चुका है। और अभी लेंगे कुछ सामान। इन दुकान पे पूछते हुए चल रहे मैक्सी हैं कि नहीं है। ये देखिए दिवाली की रौनक। तो ये मैनपुरी का मार्केट करने के बाद हम लोग डायरेक्ट पहुंच गए थे इटावा। तो इटावा जाते समय मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बस इतनी भरी हुई थी कि उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं थी। हम लोग खड़े होके मैनपुरी से करहल तक पहुँचे। फिर करहल से थोड़ा हमें बस में थोड़ी सी सीट मिली, तब जाके कहीं हम बैठे हैं। फिर हम डायरेक्ट इटावा पहुँच गए। और इटावा से फिर हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करी। करके फिर वहाँ से करीब 7 साढ़े 7 बजे वहाँ से निकल आए। तो ये है रात का सफ़र। हम लोगों को बस में वही 7 8 बज गए थे। मैं इटावा से मैनपुरी जा रहे थे हम लोग। मैनपुरी में ही हमारा घर है। उसके नेक्स्ट डे फिर मैं कुछ सूट नहीं कर पाई। फिर हम लोग उसके नेक्स्ट डे हम एटा निकल आए अपने घर। तो ये देखिए हमारे चेहरों पर थकान दिख रही है, मेरे और परी के चेहरे पर थकान और परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे मैं भी और परी भी। मम्मी भी की भी तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि लगातार 3 दिन हम लोग मार्केट गए और शॉपिंग वगैरह करी। तो बहुत ज़्यादा ही थकान और वीकनेस की वजह से तबीयत ख़राब हो गई। और ये एटा आते भी हमें रात हो गई थी। ये देखिए लाइटें जल गई हैं और दिवाली की रौनक हर जगह दिख रही है, हर शहर में। ये एटा की जगमगाहट है, कितनी अच्छी लग रही है ना। तो रात शाम शाम से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, करीब लाइटें जल गई थी, 7 8 बज गए थे। फिर उसके बाद हम लोग थके हारे घर आए। फिर हमने कुछ सूट नहीं किया।
आफ्टरनून गाइस, तो मैं कल शाम को घर वापस आ गई थी, यानी कि अपने मायके से यहाँ अपने घर एटा वापस आ गई थी। करीब शाम के 6:30 बज गए थे और हम लोग, अंधेरा हो गया था, काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद फिर मैं कुछ सूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग इतना थक गए और बीमार भी पड़ गए। वहाँ पर 3 दिन लगातार मार्केट जाना, सामान वगैरह ख़रीदना, तो इसमें इतनी थकान हो गई मुझे। और परी घर पे नहीं रुकी तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी की भी हो गई। मुझे जुकाम लग गया, मेरी ये नाक कान गला सब दुख रहा है कल से, बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा, पूरे शरीर में भी दर्द है। और परी को तो कल पूरे दिन दस्त हुए, उल्टी हुई और रात को उसको बुखार आया बहुत ज़्यादा, और रात को उसके पेट में दर्द भी हुआ उसके बाद। अभी तो खैर फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अब उसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा शाम को। आज का दिन तो कट जाए जैसे तैसे, लेकिन शाम को उसको डॉक्टर को दिखा के अच्छे से दवाई दिलवा के उसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी का अपडेट ये है कि मैं बस, कहीं जाओ तो काम इतना बढ़ जाता है कि कुछ कहने की नहीं। मैंने बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो अभी मैं नहा के फ्री हुई, मैंने शावर ले लिया है। मैं शावर लेके मैंने आज सिर भी धुला है, कई दिनों बाद, 4-5 दिन हो गए जब से यहाँ से गई थी, तो मैंने ना सिर नहीं धुल पाया था मैंने। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बालों को सुखाने धूप में, और कपड़े मैं छत पे डाल के आ चुकी हूँ। तो अभी मैं जाऊँगी छत पे और ये कंघी लेकर बालों में कंघी करूँगी। परी को भी मैंने नहला के उसको भी ऊपर पहुँचा दिया। मैंने कहा ऊपर जाओ तुम, थोड़ी धूप ले लो, तबीयत भी ख़राब है। अब ये वाली चारपाई मैं ऊपर डालूँगी। और ये देखिए गाइस, मैंने बहुत सारे कपड़े धो दिए हैं और कुछ अभी भी धुल रहे हैं। ये सब मैंने हाथों से ही धुले हैं, मशीन से नहीं धुले मैंने। मशीन के कपड़े मुझे पसंद नहीं आते। ओहो, परी लेके हाथों में घूम रही हो, डालो। 2 गरम चादर भी धुली है मैंने ओढ़ने के लिए, क्योंकि हल्की सी सर्दी हो गई है ना, तो हल्की सर्दी में बस यही ओढ़ेंगी, गरम चादरें हैं ये। तो एक तो ये सूख गई, मशीन में सुखा के लाई हूँ, एक सूख गई है और एक अभी सूखने को रखी है। इसे डाल देते तब तक। सुखाने वाली थी लेकिन लाइट चली गई। और मैं बालों में अभी कंघी भी करूँगी, क्योंकि बाल भी थोड़े धूप लगाऊंगी बालों में। तो गाइस, मैं आज करूँगी इस किचन काउंटर की सफाई। तो मैं इसमें से जो भी डिब्बे मुझे धुलने हैं वो सब मैं निकाल रही हूँ, और अभी मैं ले जाऊँगी छत पर इनको धुल के और धूप में रखूँगी। धूप तो अच्छी निकल नहीं रही है हमारे यहाँ, बिल्कुल भी धूप नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है धूप की वजह से। तो अभी मैं इसे गर्म पानी से और उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के, और वो बर्तन वॉश वाला वो सर्फ डाल के इससे मैं वॉश कर रही हूँ। अभी ये साफ़ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। बट इसमें बहुत मेहनत लग रही है और ये मेरी बाँह ना दर्द करने लग गई, लेकिन साफ़ तो करना ही है। तो ये था हमारा कुछ इस प्रकार 2-3 दिन में थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ ब्लॉग। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।